खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। योग दिवस के अवसर पर पीके लेडीज संगठन ने राजस्थान पुलिस अकादमी से कम विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं के लिए 8 दिन मुफ्त ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित की हैं। इन कक्षाओं का संचालन एफएलओ समिति की सदस्य नमिता जैन द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अजमेर पुलिस लाइन में जवानों ने योग किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुरेंद्र भाटी ने बताया कि जवानों का तनाव कम करने के लिए लगातार योग शिविर का आयोजन करवा रहे हैं। बूंदी के अक्तासा गांव में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए योग किया गया। वहीं युवा सोशल मीडिया के जरिए लोगों को योग सिखा रहा है। इसी कड़ी में योगा फॉरएवर ग्रुप लोगों को योग के प्रति जागरूक भी कर रहा है। इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर बीकानेर पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पुलिस कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए योग किया। इस दौरान योग के जरिए फिट और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पोखरण में भी योग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। यहां लोगों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए योग किया। इस दौरान करो योग रहो निरोग का संदेश भी दिया गया। वहीं जोधपुर में भी कोरोना महामारी के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जिले की राष्ट्रीय योग खिलाड़ियों की टीम ने योगा किया और एकजुटता का संदेश दिया। जियाबड़ी में 1.5 साल की मासूम योग करती नजर आई। सिद्धि तिवारी योग की कई विधाओं में माहिर हैं। सिद्धि ने टीवी के जरिए बाबा रामदेव को देखकर योग सीखा। इस नन्ही बच्ची को योग करते देख लोग हैरान रह गए। बारोड के गंडाला गांव में जन्मी ईशादीप ने लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए योग सीखा। 22 साल की युवती ने सोशल मीडिया के जरिए योग सीखा और अब ईशादीप अपने दोस्तों सहित युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए योग सिखाकर मोटिवेट कर रही है। सिरोही के माउंट आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में योग साधकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग किया। इस दौरान कोरोना महामारी में लाभकारी आसनों के साथ योगाभ्यास कराया गया। ठेगाने के कुड़ी कला में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। गांव में नरेगा स्थल पर सभी कर्मियों और अधिकारियों ने योग किया। इस दौरान योग से होने वाले लाभ की जानकारी भी दी गई। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में भी ग्रामीण योग करते नजर आए। गांव में योग गुरुओं ने ग्रामीणों को योगाभ्यास कराया। बसेड़ी के निजी स्कूल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसेड़ी एसडीएम सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा और विपुल परमार ने सभी को योगाभ्यास करवाया और योगाभ्यास कार्यक्रम के बाद आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नागौर के जायल में बगरू बालाजी मंदिर परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां योग साधकों के जरिए योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करवाया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने 20 लाख रुपए की लागत से बने योग भवन का लोकार्पण किया। वहीं लोकार्पण से पहले शहीद हुए वीर सपूतों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डूंगरपुर में बीजेपी नगर मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर शास्त्री कॉलोनी से संकट मोचन हनुमान मंदिर में योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। देसूरी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां योगी राज संत मागुनाथ महाराज की सानिध्य में शिविर में योग किया गया। नागौर जिले में जगह जगह विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसमें जिले में कोरोना संकट को देखते हुए छोटे छोटे योग शिविर आयोजित कर योगाभ्यास करवाया गया। ऐसे ही बलदू गांव में योग शिक्षक प्रेमाराम झूरिया ने बच्चों को योगाभ्यास कराया। सिरोही के शिवगंज इलाके में भी लोगों ने अपने घरों में योगाभ्यास किया। वहीं योग दिवस को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह भी देखा गया, जिसके बाद महिलाएं योग दिवस पर योग करती हुई नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रामगंज मंडी लाइव मंच के माध्यम से योगासन का आयोजन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मार्शल आर्ट और फिटनेस सेंटर के बच्चों ने प्रशिक्षण के निर्देश में योग किया। तो समय भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जिले के भालपुर रोड पर युवाओं ने योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर युवाओं ने प्रतिदिन योग करने की शपथ ली। शिपाबड़ौद में कोरोना के बीच योग दिवस मनाया गया। वहीं योग दिवस के मौके पर निजी स्कूल ने बच्चों को ऑनलाइन योगा कराया। वहीं बच्चों ने घर में ही रहकर योगा कर योग दिवस मनाया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुंडवा में लोगों ने घरों में ही रहकर अपने परिवार के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मुकेश वैष्णव के नेतृत्व में आस पड़ोस के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए योगाभ्यास किया। भीनमाल में भी योग दिवस मनाया गया। वहीं पौर पालिका अध्यक्ष सांवला राम देवासी ने घर में ही अपने परिवार के साथ योग किया। चूरू के पिचकराई गांव में शिव भगवान भाकर ग्रामीणों को योग करने के लिए प्रेरित करें। शिव भगवान अब लोगों को योग सिखाने के साथ ही इससे होने वाले फायदे भी गिना रहे हैं। 74 साल के शिव भगवान ने योग के जरिए अपनी योगी काया को निरोगी बनाया। झालावाड़ में पतंजलि जिला योग प्रचारक सुनील कारपेंटर को योग के जरिए नया जीवन मिला है। इससे प्रेरित होकर सुनील अब योग का प्रचार प्रसार कर लोगों को योग का महत्व बता रहे हैं। इंटरनेशनल योग दिवस पर किशनगढ़ में लोगों ने अपने घरों में ही रहकर परिवार के साथ योगाभ्यास किया। वहीं ग्रामगंज में लक्ष्मी नारायण सैनी और एडवोकेट मुकेश सैनी ने परिवार के साथ योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर किसी ने योग किया। वहीं डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मार्शल आर्ट और फिटनेस सेंटर के बच्चों ने प्रशिक्षक के निर्देश में योग किया। जोधपुर वासियों ने मेहरानगढ़ किले के बाहर पहाड़ी पर पहुंचकर सूर्य ग्रहण देखा, लेकिन इतने महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाक्रम में आमजन को रूबरू करवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोटा के टाव में भी सूर्य ग्रहण का असर नजर आया, जिसके चलते यहां दिन में पूर्ण रूप से शाम होती नजर आई। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने घर घर जाकर लोगों से दान पुण्य करने की अपील की। सूर्य ग्रहण के मौके पर ज्योतिषविद इस खगोलीय घटना के गणितीय आकलन में जुटे हैं और इसके अलग अलग निष्कर्ष भी निकाले जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण के मौके पर मंदिरों में पट बंद रहे, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान किए गए। वही नजारा अजमेर में भी देखा गया, जहां भी धार्मिक अनुष्ठान के जरिए ग्रहों की शांति और सूर्य के मोक्ष के लिए प्रार्थना की गई। अजमेर में सूर्य ग्रहण से पूर्व ज्योतिषियों ने घर से बाहर नहीं निकलने की बात कही, जिसका काफी असर भी देखा गया। अजमेर की सड़कें एक बार फिर से सुनसान नजर आई। जयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर पद्मश्री एवं पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट ने सभी को अपने अंदाज में शुभकामनाएं दी। साथ ही केसरिया बालम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के लिए पेश किया। प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर जिला प्रभारी मंत्रियों के लिए जीएडी नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 22 जून को प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभाव वाले जिले में जाएंगे, लेकिन जिन मंत्रियों के पास 2 जिलों का प्रभार है वो अपने अगले दिन की 23 जून को दूसरे जिले में जाएंगे और जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में एटीएम लूट का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश कैश नहीं ले जा पाए और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नोटिफिकेशन मिलने के बाद बैंक की तरफ से पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। अब पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई। जयपुर के पावटा इलाके में 6 बाइक सवारों ने व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने चाकू दिखाकर व्यापारी से 30,000 रुपए नगद, गुटखा और एक मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। दारोड क्षेत्र में सुबह तेज गर्जना के साथ करीब 15 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। बारिश और ठंडी हवा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारां जिले में पिछले 2 दिन में कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण कई गांवों के रास्तों की पुलियाओं पर पानी की चादर चलने लगे, जिससे रास्ते भी अवरुद्ध हो गए और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झालावाड़ के अकलेरा इलाके में करीब 1 घंटे आई तेज बारिश और तेज हवा ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवा के कारण कई पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए, कई मकान ढह गए तो कई घरों की चद्दर उड़ गई। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले सूरजपोल चौराहे पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीनी वस्तुओं की होली भी जलाई गई। उदयपुर में पोस्ट प्रोडक्शन वेलफेयर सोसाइटी फोटोग्राफर एसोसिएशन ने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान फोटोग्राफर्स ने चाइना के सामान का बहिष्कार भी किया। चौमू की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर लोग ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो कोरोना से जीतना तो दूर, कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। जैसलमेर में एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इनमें जैसलमेर शहर में 12 पॉजिटिव तो वहीं फलसूंड से 2 और लाठी से 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। हालांकि सभी कोरोना पॉजिटिव प्रवासी हैं।
केशवरायपाटन में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। किशनगढ़ के साली गांव में दो भाइयों की संदिग्ध मौत हो गई। अब नरेना थाना पुलिस ने मृतकों के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी। मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेड़ी शिला के सरपंच राजकुमार सारण और ग्राम सेवक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले भी ग्रामीणों ने लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की। हनुमानगढ़ में कृषि प्रवेशकों ने उद्यान विभाग आयुक्त और टिड्डी नियंत्रण जिला प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गैर कृषि कार्यों से मुक्त करने सहित अन्य मांगे की गई। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर आए कृषि आयुक्त ने कई गांवों का सघन निरीक्षण किया और खेतों में टिड्डियों द्वारा किए गए नुकसान का जायजा भी लिया। डेगाना में पॉजिटिव महिला की मौत के बाद प्रशासन की निगरानी में अंतिम संस्कार किया गया। जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई 66 वर्षीय महिला की बीकानेर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक महिला का डेगाना स्थित शमशान में नियमानुसार अंतिम संस्कार किया गया। डूंगरपुर के करावड़ा झोत्री मार्ग पर सुपरी आरा पुलिया के पास एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार युवक की मौत हो गई और युवक का पिता घायल हो गया। कोटा की सुल्तानपुर खाड़ी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग करते हुए स्टेट हाईवे 70 पर जाम लगा दिया। उदयपुर वाटी के जोधपुरा में हुई हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ताऊ ने 10 वर्षीय मासूम के धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मृतक बच्ची के ताऊ ने जमीनी विवाद के चलते हुई मारपीट में आरोपियों को फंसाने के लिए बच्ची की हत्या कर दी थी। अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ शाखा प्रबस्तर ने प्रबंध निदेशक के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रमिक समस्याओं के समाधान सहित अन्य प्रमुख मांग भी करते नजर आए। धौलपुर में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिले में अब 16 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, वहीं 3 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जालोर की सांचौर पुलिस ने लाखों की नकबजन वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सांचौर थाना अधिकारी की कार्रवाई करते हुए 2 अन्य वारदातों का भी खुलासा किया गया। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार किया और चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। इस दौरान विरोध करते हुए चीन के खिलाफ भारत सरकार से कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं सूचना केंद्र चौराहे पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। धौलपुर की आनंद नगर कॉलोनी में एक युवक को कुछ लोगों द्वारा लाठियों और पत्थरों से हमला करने का मामला सामने आया। युवक को घर बुलाकर पहले से ही मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद गंभीर घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। नागौर में कोरोना के चलते हुए बंद पड़ी रोडवेज बस सेवाएं फिर से संचालित होंगी। कुचामन रोड बस स्टैंड से 11 बसों का संचालन सोमवार से शुरू होगा। डीडवाना आगार द्वारा पूर्व में डीडवाना से जयपुर मार्ग पर ही बसों का संचालन किया जा रहा था। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के पास एक कैबिन में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से कैबिन में रखा सामान जलकर आग हो गया। रामगंज मंडी में तेज अंधड़ के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं तेज बारिश से नदी नालों में उफान भी आ गया। मलारना डूंगर में फसलों को टिड्डियों के हमले से बचाने के लिए किसान पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। टिड्डियों का दल कुंडली नदी, भूखा बना क्षेत्र और मलारना चौड़ आदि इलाकों में दिखाई दिया। जैसलमेर में एक साथ 15 पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं जिले में अब संक्रमितों की संख्या 97 हो गई। कोटा में पुलिस ने डीसीएम की कसुआ इलाके में छापामार कार्रवाई करते हुए 23 लाख रुपए का सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने दबिश देकर मौके से 2 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान क्रिकेट सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण भी जब्त किए गए। डीडवाना सीकर हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार 4 युवक ललासरी गांव से अम्बापा जा रहे थे और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी क्षेत्र के दौरे पर आए सांसद सीपी जोशी ने जवाहर नवोदय विद्यालय बसेड़ा का निरीक्षण किया। जिले में लगभग 29 करोड़ की लागत से विद्यालय का निर्माण करवाया गया।
भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण मुक्त हुए 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इन सभी मरीजों को आजाद नगर स्थित कोविड-19 केयर सेंटर से फूल देकर विदा किया गया। वहीं अभी तक 180 स्वस्थ हुए मरीजों को घर भेजा जा चुका है। अलवर के हरसोली गांव में जहरीले कीड़े के काटने से किसान की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर के खैरतल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह पवन अग्रवाल ने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में 2 एसी भेंट किए। भामाशाह ने सीएससी प्रभारी डॉक्टर नितिन शर्मा को एसी सौंपे। परबसर में हिंदू युवा वाहिनी भाजयुमो के नेतृत्व में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गांधी चौक पर कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। श्री गंगानगर में एंटी चाइना गुट समिति के कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी और मानव श्रृंखला बनाकर चीन के खिलाफ विरोध जताया। परबसर में लॉयंस क्लब के तत्वाधान में मास्क के बिना बाहर निकले लोगों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने को लेकर भी जागरूक किया गया। अलवर के खैरतल सीएससी वार्ड में स्वस्थ हुए 3 मरीजों को डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। इस दौरान कोरोना को मात देकर लौटे मरीजों का तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया गया। जालौर के जसवंतपुरा में कांग्रेसियों ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। इस दौरान वॉरियर्स को माला और साफा पहनाकर धन्यवाद दिया गया। फलसून क्षेत्र में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दिया। 2 प्रवासी महिलाएं कोरोना पॉजिटिव निकली है। फलसून क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की तरफ से दिए गए दैनिक रैंडम सैंपल में 2 महिला पॉजिटिव पाई गई है। सीकर जिले के अजीतगढ़ में युवाओं ने लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को नमन किया। साथ ही कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंककर विरोध किया गया। 12 जिले के बोरदा गांव में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा महादेवी जी के मंदिर के अंदर रखी गई सभी देवी देवता की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अजमेर डिस्कॉम का विशेष विजिलेंस अभियान। इस दौरान रियाबड़ी उपखंड में कुल 60 टीमों ने दबिश दी और 113 जगह बिजली चोरी पकड़ी गई। साथ ही मुख्य अभियंता के निर्देशन में देशवाल से एक अवैध ट्रांसफार्मर भी जब्त किया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए 21 जून से 30 जून तक जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है और इसी को लेकर बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा 22 जून को उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में भी जागरूकता पोस्टर का विमोचन करेंगे। इटावा कस्बे में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नई रिपोर्ट में कस्बे के 2 लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें एक आशा सहयोगिनी और एक 6 साल की बच्ची है। कस्बे में अब कोरोना संक्रमित संख्या 3 हो गई। कोटा नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जमीन को मुक्त कराया। सीएडी रोड पर सोफिया स्कूल के सामने यूआईटी की जमीन पर अतिक्रमी ने कब्जा करके अवैध रूप से निर्माण कार्य कर लिया था। सूचना के बाद यूआईटी थाना अधिकारी आशीष भार्गव के नेतृत्व में निर्माण कार्य को ध्वस्त करके जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। अजमेर के विजयनगर से खबर है, जहां नगर पालिका प्रशासन ने शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों का पैचवर्क कार्य प्रारंभ किया। काफी समय से शहर की मुख्य सड़कों पर हो रहे गड्ढों की मरम्मत को लेकर शहरवासी की अपील पर पालिका प्रशासन सुधार कार्य में जुटा है। सीकर में राव राजा कल्याण सिंह की 134 जन्म तिथि मनाई गई। राव राजा कल्याण सिंह ने शिक्षा, गरीब और असहाय के लिए किए गए थे अनेक काम। कोरोना संकट के बाद कॉलेज आयुक्तालय ने नए सत्र को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए और ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। नागौर जिले के डेडवाना स्थित राजकीय बागड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं और रोगियों का चिकित्सकों की तरफ से इलाज कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। सीकर जिले में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिन इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमित मिल रहे थे, उन इलाकों में सर्वे और सैंपलिंग का काम जोरों से चल रहा है। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं इंटर कर्मचारियों द्वारा चीनी सामानों का बहिष्कार करते हुए भविष्य में चीनी सामान नहीं खरीदने की शपथ ली गई।
भीनमाल शहर में बीजेपी की तरफ से जनसंवाद रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंवाद किया, साथ ही बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनाया। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने आत्महत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने अफीम और डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र करडेच में एक मासूम पानी में डूबकर मौत हो गई। बच्चा पानी के प्याऊ के पास खेल रहा था, जिसके बाद हादसा हो गया।